आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्ते दर्शकों, कलयुग के इस बेरहम दौर में जब जिंदगी की राहें बंद हो जाती हैं, जब कर्मों की मार इतनी गहरी पड़ती है कि भूखे पेट सोना पड़ता है, जब कोई सहारा नहीं दिखता, तब कौन मदद को आता है। लेकिन अब कर्म की मार ना सहेगा कोई, भूखे पेट ना रहेगा कोई, क्योंकि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा। कबीर भगवान पर आधारित होकर हर जरूरतमंद गरीब परिवार को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। आज हम आपको इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हरियाणा राज्य के जिला रोहतक स्थित कबीर कॉलोनी में एक गरीब परिवार से मिलवाएंगे। इस परिवार के मुखिया की दिमागी हालत ठीक न होने के कारण वह पिछले 7 सालों से अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर घर से चले गए हैं। तब से कमलेश बहन अपने 2 बच्चों के साथ अपने पिताजी के घर में रह रही हैं। उनका दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। उनके पिताजी भी पिछले 15 सालों से पैरालिसिस की बीमारी से जूझ रहे हैं। कमलेश बहन ही निराई गुड़ाई करके जैसे तैसे परिवार चला रही थी। ऐसे में संत रामपाल जी के सेवक इस परिवार को राशन और अन्य जरूरी मदद पहुंचा रहे हैं। एसएन न्यूज चैनल देखने वाले सारे भैया ने राम राम। भाई आज फिर पहुंचे। हाँ, आज यो सौभाग्य हमारा कि आज यो छठा परिवार है कबीर कॉलोनी में, रोहतक शहर में। तो एक और जरूरतमंद परिवार के लिए मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार के पास पहुंचे हैं। दर्शकों, कर्म की मार ना सहेगा कोई, भूखे पेट ना रहेगा कोई। उसी कर्म की मार को टालते हुए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, यह मुहिम आज इस कबीर कॉलोनी के छठे परिवार के पास यह पहुंची है। यह खाद्य सामग्री लेकर संत जी के शिष्य इस परिवार के पास उपस्थित हुए हैं। क्या परिस्थिति है परिवार की, वह भी जानकारी लेंगे। क्या नाम बेबे? कमलेश। कमलेश बहन, कितने सदस्य हो आप? जी मम्मी पापा लगा के तो हम 5 है। 5। अच्छा, आप यहीं पापा ही की देर पर हो बेबे? हाँ, पापा के देर पे। कितना टाइम हो गया बाने? मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। ये 2 बच्चे आपके हैं बेबे? हाँ जी, दोनों बच्चे मेरे। तो पापा के भी कोई दिक्कत लग गई बेबे? पापा को बजरंग मारा हुआ है। कितना टाइम हो गया? 15 साल हो गए पापा को। 15 साल से चारपाई पे है। हाँ। तो बहने घर के ऊपर चाला है? बस ये थोड़ा बहुत घर पे कढ़ाई मुढ़ाई कर जब गुजारा करती हूँ। घर में कमाने वाले भी आप पे हो? मैं कमाने वाली भी मैं खुद हूँ। अच्छा, पापा की कोई पेंशन? पापा की पेंशन कुछ भी नहीं है। मम्मी की पेंशन? किसी की भी नहीं है। इनके पापा कहाँ हैं आपके बच्चे के? जी वो 7 साल से पागल होकर निकल गया, उसका दिमाग चल गया था। अब वो घर से निकल गए। वो हमने उसको ढूंढने की भी कोशिश करी, हमने पुलिस थाने में भी रिपोर्ट करी, फिर उसका पता ही नहीं लगा। कहीं पता ही नहीं है कि वो मर गए कि जी रहे, पता ही नहीं है। 7 साल से मैं मम्मी पापा के पास ही रह रही हूँ। तो बहना आपकी पेंशन? कुछ भी नहीं है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। दर्शकों, काफी दुखद घटना है इस परिवार की। बेबे भी 7 साल से पति
दिमाग की हालत ठीक ना होने के कारण घर से निकल के तो बन वहाँ कोई सहयोग नहीं मिला आपने? कुछ भी नहीं मिला। दो नहीं सास ससुर भी नहीं है, वो भी गुजर चुके हैं। दो देवर रहते हुए साथ नहीं रहते हुए भी मेरे साथ नहीं देते। मैं अकेली पड़ गई थी, फिर माँ यहाँ पे भाई के पास आ गई, मम्मी पापा के पास। तो बीबी ये तो बड़े माड़े कर्म आ गए। अब क्या करें, अभी ये तो देखो पापा के पास आ गए, ठीक है भाई, पापा भी अगर शरीर से स्वस्थ होते तो पूरा सहारा लाते अपने, सारा तो लाते, फिर क्या ये भी करें, लाचार हो रहे हैं। लाचार हैं। खुद ही मैं अपना कमा के खा रही, मम्मी पापा के पास बैठ के। तो बीबी एक वाणी आगरा कबीर साहब की कि मासा घटे ना तिल बद है, अरविद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट को ऊपर मार दे मेघ। आज तो ये अपनी जो माड़े कर्म थे, जो कर्मा के लेख थे, आज वही बहुत बदल दिए संत जी ने। बदल दिए जी, बहुत ज्यादा बदल दिए। ये जो मदद आई है इससे तो यूं लगे कि कर्म के लेख भी बदल गए अपने। बदल गए जी। हाँ जी, जीवन आसान हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। बात करेंगे एक बताई तभी ताई। राम राम। राम राम भाई। ताई कितनी उम्र होगी? भाई 60 साल हो गए। 60 साल। ताई के वह अपने बड़े बुजुर्ग हैं, आपने के वह अपनी उम्र में किसी तो नहीं सुना था कि कोई सा भी कोई संत होया करता जो घर घर जाकर ने दुख पूछा करता? ना भाई, नहीं सुना। यो पहला है मेरे ख्याल में। हाँ पहला है, पहला है भाई। बड़ा गजब का है ये तो। गजब का तो है, नसीबत पड़ी में जो भाई वाही बात है, कभी भगवान बन के उतर का आए हैं। भगवान मेरा बेटा गले इतना बन गया है, उसमें पड़ा है। बेटी है मेरी 7 साल तक, मेरा जमाई लिगड़ रहा है। तो आज तो दुखी का तो भगवान ना आ गया, दुखिया का है। आँख खोल के भी नहीं देख भाई। दर्शकों काफी दुखी परिवार था, उनकी सारी तो व्यवस्था खराब हो रही थी। सारी हो रही है भाई, राम ने एकदम कर दी। तो आज ये जो मदद आई है इस तक में सुधार होगा व्यवस्था? हाँ भाई, सुधार सारा ही होगा, सारा ही होगा। परमात्मा उसके बच्चा का खातर भी वही बात है, अखनू क्या करे परमात्मा ने, भगवान ने उतर का आया भाई पर, उसने तो तिनका का इशारा बतेरा होगा। तो धन्यवाद करना चाहोगे संत जी का? हाँ, भाई धन्यवाद है उसका, जो भाई हमारे खातर उरे आया भाई, हमारे बच्चा खातर मदद करने के लिए भाई भेजे हैं हमारे खातर, तो उसका धन्यवाद हम दोनों का है, उसका कोटि कोटि प्रणाम उसका। दर्शकों हम भी संत रामपाल जी महाराज का बार बार धन्यवाद करा। हाँ, बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे कि कुछ खाद्य सामग्री है उसकी जानकारी दे दें। हाँ राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? रामकुमार। रामकुमार। रामकुमार अंकल जी, यो के सामान इस परिवार तो उपलब्ध करवाया है, कि इसकी जानकारी दे दो हमारे दर्शक। ये 25 किलो आटा जी, 5 किलो चावल जी, 2 किलो चीनी जी, 1 किलो मूंग की दाल जी, 1 किलो चने की दाल जी, 5 किलो आलू जी, 5 किलो प्याज जी, 1 किलो साबुन खाद्य, जी। 5 साबुन नहाने की, जी, 1 घड़ी का पाउडर सरफ, जी, 1 अचार जी। आधा किलो, 1 टाटा नमक की थैली, जी, 1 चाय का पैकेट, जी, जीरा पाइया, पाइया हल्दी, जी, पाइया मिर्च, जी। 1 किलो तेल। यो ये दूध है जी। अच्छा, दूध भी उपलब्ध करवा दिया। हाँ जी, ये दूध है। अमूल कंपनी का सूखा दूध, एक गजब का ये संत है, दूध की भी व्यवस्था कर दी। तो अंकल जी यो जो सामान है यो इस परिवार के पास कब तक आता रहेगा? यो जब तक आता रहेगा, जब तक ये समर्थ नहीं होते बच्चे पढ़ने जाए, जब तक आता रहे। अच्छा, तो उसमें समय चाहे कितना ही भी लाग जाओ? हाँ, कितना लग जाओ। अच्छा, जब यो खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी तो दोबारा क्यों कर यो परिवार इसने प्राप्त करेगा? जी हमारे पास कार्ड है सतगुरु जी का, अच्छा। वो कार्ड दे जाएंगे, उसके माध्यम से ये फोन कर देंगे और अपना सामान आ जाएगा। एक बार कार्ड दिखाओ आप, कौन सा के कार्ड दिखाओ हो। अच्छा, यो कार्ड है, इस पे ये फोन नंबर लिख रखे हैं। दर्शकों संत जी के शिष्या का कहना है कि यो एक कार्ड है इनके पास, ये कार्ड इस परिवार को देके जाएंगे और इनका कहना है कि जी सामग्री समाप्त होने तक 2 दिन पहले ये हमने सूचित कर दें, हम तुरंत प्रभाव से या सामग्री दोबारा इस परिवार के पास उपलब्ध करवा देंगे। रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार को जो कार्ड देते हुए और इनका कहना है कि भी जब भी खाद्य सामग्री समाप्त हो जाए इस पर फोन कर दें,
तुरंत प्रभाव से खाद्य सामग्री दोबारा आ जाएगी। तो बेबी यह जो खाद्य सामग्री आई है इस पे कितना सारा लग जाएगा? जी बहुत ज्यादा इनका तो सारा तो लगेगा ही जी, 15-20 दिन का तो सारा लगेगा ही। 15-20 दिन से ही लेकर जाएंगे। हाँ लग जाएगा। ये संत जी की शिष्या तो मैंने बात करी ना, तो ये कह रहे थे कि जब तक तो यह सामग्री आती रहेगी जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता। यह तो गणिया बड़ी मदद होगी। हाँ होगी जी। हाँ मान लो कि जीवन का ठेका ही ठा लिया जी, है ना। हाँ जी। तो और फिर कह रहे थे कि बच्चे की शिक्षा की भी व्यवस्था संत जी की तरफ से होगी। जैसे किसी बच्चे के पास ड्रेस नहीं है, कोई बुक्स नहीं है, बैग नहीं है, तो वो सारी सुविधा संत जी ने मुहैया करानी। ठीक है जी, बोल देंगे जी। वो वैसे एक बच्चे की, एक लड़के की नहीं है, छोटे बच्चे की। इसकी ड्रेस नहीं है, बड़े की तो मैं लेके आ गई थी और तो, छोटे की रह गई है। अच्छा हाँ। तो बेबे नुमान ले के आज यह सारी चीजें की मदद होगी अपने घर में, तो अपना तो आज भगवान ना आ गया जी, भगवान ही आ गया हमारे नाम का। तो जी खुशी हुई। हाँ बहुत ज्यादा खुशी हुई हमें तो बेबे कैसे धन्यवाद करोगे उन संत जी? हाथ जोड़ के धन्यवाद करेंगे गुरु जी का कि हमारे लिए राशन पानी भी वक्त पे भेजा। एक वाणी याद आवा कबीर साहब की ये है कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। आज वो राम जैसा संत आ गया घर में जिससे सारे काम सर गए। हाँ जी। हाँ हो गया, आ गया हमारे नाम का तो भगवान ने आ अपने गया। तो सारे काम सर गए। हाँ सर गए है ना। हाँ जी। तो बच्चे आपके स्कूल में जावे हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? एक 9वीं क्लास में, एक 8वीं में। अच्छा, इनकी स्कूल ड्रेस वगैरह बेबी पुस्तक वगैरह सारी चीजें? और नहीं, एक बच्चे की, एक लड़के की नहीं है, छोटे बच्चे की। इसकी ड्रेस नहीं है, बड़े की तो मैं लेके आ गई थी और तो, छोटे की रह गई है। अच्छा हाँ। संतिया के शिष्य हैं, इनसे एक बात करेंगे। और के मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की। हाँ राम राम जी, सच्चा है जी। क्या नाम अंकल जी आपका? रोहतास भगत नाम है जी मेरा। रोहतास। अंकल जी और क्या मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की? मेरे संत रामपाल जी महाराज के तो अनेकों मुहिम हैं। इतनी मुहिमें हैं कि अगर अभी इसे गिनाना शुरू करें तो शाम हो जाएगी। इसमें मुख्य मुख्य मुहिम है, जैसे अन्नपूर्णा है, रोटी कपड़ा और मकान है, शिक्षा की है, शिक्षा है, और दहेज मुक्त शादियां कराने का जी, और उसके अलावा रक्तदान शिविर, आँखों का इलाज कराना जी, और दांतों का इलाज कराना जी। ऐसी ऐसी मुहिम है जो कि नशा मुक्ति वाली है कि सबसे बड़ी मुहिम है, जो हमारे समाज के अंदर में सबसे बड़ी जो कुरीति है उसको सबसे बड़ी दूर करना, कभी नशा मुक्त एक भारत बनाना, नशा मुक्त एक विश्व संसार बनाना। नशा संसार को खोखला करता जा रहा है। नशा जो है संसार को खोखला करता हुआ जा रहा है। ये सबसे एक बड़ी मुहिम और भी है। और अन्नपूर्णा मुहिम तो आप देख ही रहे हैं, जिसके अंदर में हमारे संत रामपाल जी का इतना मतलब एक उसके ऊपर ध्यान है कि भी हम समाज का कोई भी प्राणी भूखा ना सोए, कोई ऐसा है जो गरीब परिवार ना रहे और भूखा ना सोए। अंकल जी ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इस तरह से घर घर जाकर जरूरतमंद परिवार की मदद करी जा है, इससे तो लगा है कि कलयुग में सतयुग आ गया। बिल्कुल कलयुग में सतयुग आ गया, जिसका आगाज हो गया। संत रामपाल जी महाराज ने इसका आगाज कर दिया गया। इसका इतना बड़ा नगारा है पूरे संसार के अंदर में, इसका डंका बजा। तो दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज की इन मुहिमों के लिए, जो जेल में बैठे बैठे इतनी अच्छी मुहिम चला रहे हैं, ज़रूरतमंद परिवार को हर ज़रूरत उनकी पूरी करी जा रही है, उसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करा। हाँ, और बार बार धन्यवाद करा संत जी के शिष्य का, जो इस मुहिम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ऐसे परोपकारी संत का हम बार बार हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करा। हाँ, आज के लिए बस इतना ही दर्शकों, मिलेंगे अगले किसी जरूरतमंद परिवार के साथ। धन्यवाद। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। दर्शकों, अभी आपने देखा कि इस बहन ने अपने छोटे बच्चे की स्कूल ड्रेस की मांग की थी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने इस पीड़ा को दिल से महसूस किया और अगली बार की राशन किट में न सिर्फ खाने पीने का सामान बल्कि उस बच्चे के लिए स्कूल ड्रेस भी मुहैया करवाई। सोचिए, जब उस नन्हे चेहरे पर नई ड्रेस पहनने की मुस्कान आई होगी तो उस माँ के दिल को कितनी शांति और सुकून मिला होगा। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट, जहाँ इंसानियत और सेवा का सच्चा उदाहरण देखने को मिलता है। दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कबीर कॉलोनी रोहतक में
संत रामपाल जी के अनुयायी राशन सामग्री लेकर आए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी राहत सामग्री दे रहे हैं। बच्चों के स्कूल की फीस और जो भी रोजमर्रा की जरूरत होती है वो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण कर रहे हैं। और ये आप देखिए कि मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट की ओर से ये जो मुहिम चलाई जा रही है, असहाय, निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों का राशन सामग्री उपलब्ध कराना। इसी के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जो भी रोजमर्रा की जरूरत होती है, जैसे बच्चों के स्कूल की फीस, उनके पढ़ने लिखने का खर्चा, और संत रामपाल जी महाराज उनके जो ड्रेस दिलवाते हैं, और गैस सिलेंडर की व्यवस्था, और असमर्थ परिवारों के जो आवास के निर्माण के कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज निरंतर करते रहते हैं। और ये आप देखिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक ना गर्मी देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, और लगातार असहाय परिवारों की मदद करने के लिए लगातार ही निरंतर लगे रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज ये जो मुहिम चला रहे हैं, ये सिर्फ एक दावा नहीं है, ये हकीकत है कि कैसा भी दुर्गम इलाका हो, कोई भी परिस्थिति हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, कैसा भी इलाका हो, सभी जगह संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक लगातार जाते हैं। और ये आप देखिए कि अभी ये जो है राशन सामग्री, राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं उस परिवार के पास। तो दर्शकों, ये जय किशन जी का परिवार है। परिवार में कुल 5 सदस्य हैं, और जो घर के मुखिया हैं वो लगभग 15 साल से पैरालाइज की बीमारी से जूझ रहे हैं। ना ये कोई काम कर पाते हैं और ना ही किसी चीज़ में समर्थ हैं। और ये माता जी हैं और ये बहन जी हैं जो लगभग 7 वर्ष से अपने मायके में रह रही हैं। इनका जो पति है वो मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण वो छोड़कर चला गया है। तो ये बहन जी भी लगभग 7 वर्ष से अपने मायके में रह रही हैं, और इनके 2 बच्चे हैं वो भी यहीं पर रहते हैं। और इनकी स्थिति बहुत ही गंभीर है, और घर में कोई देख रेख करने वाला, कमाने का कुछ ऐसा साधन नहीं है, और इनके परिवार की स्थिति बिल्कुल गंभीर है। और इसी दुखों के बीच में जो सहारा संत रामपाल जी महाराज बनकर आए हैं, कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं, और गरीबों की मदद संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के समर्थक यहाँ पर आज राशन सामग्री लेकर आए हैं, इनसे मिलते हैं। नमस्कार सत साहिब जी। तो सर, क्या क्या सामग्री आज यहाँ पर आप लेकर आए हैं इस परिवार के लिए? ये परमात्मा ने के आशीर्वाद से ये सामग्री भेजी है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है, और 4 किलो चीनी है, और ये चाय पत्ती है, और ये दूध है, दूध के डब्बे हैं, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज है, तेल है, और जी ये दाल है, ये चने की दाल है, ये मूंग की दाल है, ये चने की दाल है, ये अचार है, ये साबुन है, ये नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का पाउडर है, और ये हल्दी है, ये जीरा है, ये मसाले सारे, लाल मिर्च पिसी हुई है, और धनिया पिसा हुआ है, ये नमक की थैली है, ये बच्चों के कपड़े हैं। यानी ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक आज यहाँ पर मदद लेकर आए हैं। आप देखिए कि बच्चों के स्कूल की ड्रेस भी संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक यहाँ पर लेकर आए हैं। तो अब इनके परिवार से मिलते हैं और जानते हैं माता जी से। नमस्कार माता जी। नमस्कार माता जी, जो आज आपके परिवार की स्थिति है, हम भी मतलब इस दर्द को समझ रहे हैं, और इस दर्द के बीच संत रामपाल जी महाराज जी एक सहारा बनकर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहें, सही कर दिया, परमात्मा ही बन के आ गए भाई, बच्चों के दिए यो कर रहे हैं आकर, सारा वेला हमें इनका माता जी। करता परमात्मा ने ऐसे। तो दर्शकों, यहाँ पर आप इनके दुख को देख सकते हैं कि माता जी मतलब इतने दुख में हैं, और जो परिवार के मुखिया हैं वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं, पैरालाइज हैं, घर में देखने वाला कोई नहीं है, और माता जी मतलब इतने दुख में जूझ रहे हैं, और माता जी की आंखों में आंसू हैं। मतलब इतना दर्द है, इतने दुख है, और कैसे मतलब परिवार में कोई देख रेख करने वाला ना हो तो वो समझ सकता है कि कैसे वो अपने परिवार को चलाए, और इन कठिन परिस्थितियों में अपने परिवार को चलाना, रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरी करना, ये बहुत ही कठिन हो जाता है।
माता जी जैसे फिर देख रेख करने के लिए माता जी जैसे कमाने का साधन फिर कैसे करते हैं आप? कुछ नहीं भैया, चुन्नी चानी लड़की कर लेती है, थोड़े बहुत सीम लेती है, बस उसी में गुजारा कर रहे हैं। उन्हीं का थोड़ा बहुत सहारा था, वो भी परमात्मा ने 2 बेटे थे, वो भी एक प्यारा होया। अब इसका दूसरा है, उसके भी बच्चे हैं छोटे छोटे। तो माता जी जैसे आज यहाँ पर ये सामग्री लेके आए हैं तो कित दूसरी बार आए, दूसरी बार यहाँ पर आए हैं तो दूसरी बार आए। तो आप देख सकते हैं दूसरी बार संत रामपाल महाराज जी के जो समर्थक हैं यहाँ पर, संत रामपाल जी के समर्थक यहाँ पर सामग्री लेकर आए हैं। और ये बहन जी हैं। नमस्कार बहन जी, आप क्या कहना चाहोगे कि आज संत रामपाल जी के जो समर्थक हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपकी मदद करने आए हैं, ऐसे संत के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? उनके धन्यवाद है उनका, जो हमारे लिए इतना राशन पानी बेचा है, मैं तो उन्हीं का धन्यवाद करूंगी। तो बहन जी इसके अलावा क्या कुछ मदद आपको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से चाहिए, या इन जो सामान ये आज लाए हैं कब तक आपका इनसे गुजारा चल जाएगा? चल जाता है जी, एक महीने तक चल जाता है। अभी तो छोटे बच्चे हैं अभी, इसलिए भी थोड़ा कर नहीं सकते, तो जब हो जाएंगे होशियार तो खुद बच्चे कमाने लग जाएंगे, तो फिर तो क्या जरूरत पड़ेगी हमें। तो बहन जी जैसे आपके परिवार में और कोई ज़रूरत हो या और किसी सामग्री की आपको ज़रूरत हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बोल। सिलेंडर का बोला था, अभी सिलेंडर नहीं है मेरे पास, तो उसका बोला था हमने। तो सर जैसे बहन जी ने बताया कि गैस सिलेंडर की, गैस की व्यवस्था इनके घर पे नहीं है, तो जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इस बहन जी ने बताया था कि हमें गैस सिलेंडर की जरूरत है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार वो सिलेंडर भी अभी मुहैया करवा दिया गया है, जस्ट हाथों हाथ जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, कबीर परमात्मा की कृपा से जो कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो बिल्कुल लगातार यहाँ पर इमीडिएट किए जाते हैं। और जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, गैस सिलेंडर हो, बच्चों की स्कूल की ड्रेस हो, और यहाँ पर जो भी इनके कपड़े लत्ते, सारी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कर रहे हैं। तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज एक भगवान के रूप हैं जो इस धरती पर प्रकट हो चुके हैं, जो सबके कष्ट हरता है, सबके दुख हरता है। या आप देखिए, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो वाकई में कबीर भगवान ही वो है जो मतलब ये सारी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। अब आप खुश हो इस मुहिम से, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी के बारे में? मैं तो धन्यवाद ही करूंगी इनका कि भी बहुत अच्छा किया हमारे लिए, जो भी राशन पानी भेजा है इन्होंने। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हर घर में गरीब बच्चों को ऐसा सारा सामान मिले। तो उनका कहना है कि हर गरीब को संत रामपाल जी महाराज जैसी मदद करें, और वो कर भी रहे हैं। ये जो मुहिम है वो साकार सिद्ध हो रही है, हर गरीब की संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। ये परिवार आप देखिए बिल्कुल असहाय हैं। अंकल जी 15 वर्ष से पैरालाइज हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं है, और मतलब 15 वर्षों से कोई कार्य को करने में सक्षम नहीं है। और इन्हीं दुख दर्दों के बीच में संत रामपाल जी महाराज एक सहारा बनकर जो आए हैं, हर गरीब की संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं, उनको हाथ पकड़ के सहारा दे रहे हैं। तो वाकई में वो भगवान के रूप हैं, वो स्वयं भगवान हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम उन्होंने चलाई है और वो आज साकार होती नजर आ रही है। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते।
यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।